प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। संज्ञा को समझने के लिए पहले हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। पहले उसकी बहुत तारीफ होती थी। उसकी शान अब घट गई थी। मधुमक्खी की तरह उसने अपने टिकट जमा किए थे। उस पर एक यही धुन सवार रहती थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले लड़कों के घर चक्कर लगाता, ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले फिनलैंड का टिकट लेता, पाकिस्तान के बदले रूस का। शाम को जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में डाल लेता और निकल जाता। तो इस ऊपर दिए गए अनुच्छेद में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कुछ रंगीन अक्षर हैं, जैसे कि राजप्पा, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है। एल्बम ये वस्तु का नाम है। तारीफ ये एक भाव है। मधुमक्खी टिकट वस्तु का नाम है। आगे आप देखेंगे कुछ जो है स्थान के नाम है, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पाकिस्तान, रूस। तो इस ऊपर दिए गए अनुच्छेद में अगर आप देखेंगे, ऊपर दिए गए अनुच्छेद को हमने पढ़ा है अभी। इसमें रंगीन शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करा रहे हैं। इन नामों को व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के अनुसार अलग अलग वर्ग में जो है रखा जाता है, और ये सभी नाम जो हैं वो संज्ञा हैं। तो आपको संज्ञा की परिभाषा समझ में आई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः जो हैं वो 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। सुमित, तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ मानव, वहां इंग्लैंड और भारत का क्रिकेट मैच देखूंगा। इस वार्तालाप में सुमित और मानव ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं, तथा दिल्ली, भारत और इंग्लैंड ये विशेष देशों के नाम हैं। तो जो किसी विशेष व्यक्ति, शहर, स्थान के बारे में हमें बता रहे हैं, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा भेद है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक माँ और एक बेटी दिखाई दे गए हैं चित्र में। तो बेटी कह रही है माँ से, माँ हम बाजार क्यों जा रहे हैं? बेटा, फल, सब्जी और कुछ कपड़े खरीदने हैं। इन वाक्यों में माँ, बाजार, फल, सब्जी, कपड़े आदि शब्द किसी विशेष नाम की जानकारी ना देकर उनकी संपूर्ण जाति, वर्ग का बोध करा रहे हैं। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। हमें यही तो नहीं बताया कि फल कौन सा फल लेना है, किसी एक विशेष फल के बारे में नहीं बताया, किसी विशेष सब्जी के बारे में नहीं बताया कि वो आलू, बैंगन या क्या लेने जा रहे हैं, या वो आम लेने जा रहे हैं, सेब लेने जा रहे हैं, नहीं बताया। कपड़े के बारे में नहीं बताया कि वो सूट लेने जा रहे हैं, कमीज लेने जा रहे हैं। जब किसी विशेष शब्द की जानकारी हमें ना दी गई हो, बल्कि उससे हमें पूरी जाति का पता चल रहा हो। फल कोई भी फल हो सकता है, सब्जी कोई भी फल हो सकती है, कपड़ा कोई भी कपड़ा हो सकता है। तो संपूर्ण जाति की जानकारी हमें जो है किसी शब्द के द्वारा मिल रही है, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई: जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे आ गया संज्ञा का तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। यहाँ देखिए, चित्र में कुतुब मीनार दिखाया गया है
और एक छोटी लड़की खड़ी है, वो कह रही है कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है। और यहाँ पर एक जो है बच्चा पढ़ रहा है, पास ही उसकी माताजी खड़ी हैं और वो कह रही हैं राहुल पढ़ाई पर ध्यान दो। इन वाक्यों में उन बातों की चर्चा की गई है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कुतुब मीनार की ऊंचाई बताई गई है, दिख रही है, लेकिन उसे डर लग रहा है। डर जो है महसूस कर रही है वो लड़की कि इतना ऊंचा है कि मुझे इसकी ऊंचाई देखकर डर लग रहा है। तो जिन बातों को हम महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ऊंचाई, डर, पढ़ाई, ध्यान, जैसे ये राहुल की माता कह रही हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, तो ध्यान कोई दिखाई देने वाली वस्तु तो नहीं है, वो महसूस करने वाली है। तो उससे हमें पता चल रहा है कि इन बातों को हम महसूस कर रहे हैं, ऊंचाई, डर, पढ़ाई, ध्यान। तो ये सभी शब्द जो हैं कुतुब मीनार तथा राहुल के गुण, धर्म, विशेषता आदि का भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई भाववाचक संज्ञा की। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आ गया बच्चों आपको समझ में कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके 3 भेद हैं।